पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह दिन ब दिन हुरा की शक्तियां और भी प्रचंड होती जा रही थी और हुरा का डर सारे गांव वालों को था। अब आगे हुरा की शक्तियां भी भला कहाँ हार मानने वाली थी। उसने खुद को मिटाकर उस जल के कण कण में मिलने का कई बार प्रयास किया ताकि वह किसी तरह से क्रिस्टल तक पहुंचकर अपने सिपाहियों को फिर आज़ाद कर सके, क्योंकि हुरा को लगता था कि कोई भी सन्यासी एक नियत समय के पश्चात समाधिस्थ होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है और वह उसी समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन शायद उसका आंकलन बिल्कुल निरर्थक था, क्योंकि जैसा वह सोच रहा था इसके ठीक विपरीत ऋषि राज ने अपना संपूर्ण अस्तित्व उसे ब्रह्म कमल के जरिए पहाड़ी के नीचे स्थित उसे जलकुंड तक स्थानांतरित कर दिया था। उनकी शक्तियों का प्रभाव पहाड़ की तलछटी में बहने वाले पानी में लेकर उसे झरने की ऊंचाइयों तक था और इसलिए हुरा बार बार निष्फल हो जाता। लेकिन हुरा जानता था कि हर 12 घंटे में एक पल ऐसा माना है जब नकारात्मक शक्ति का प्रतिरूप अत्यंत प्रभावित हो उठता है, और इस समय यदि सही सहयोग बने या उन्हें पुकारा जाए तो वह अपने मकसद में सफल हो सकते हैं। पहाड़ी एवं झरने की संरचना के अनुसार संध्या 4:30 बजे का समय जब सूर्य की किरणें जल को चीरती हुई झरने की गहराइयों तक पहुंचती है, उस समय उसका प्रत्यावर्ती प्रकाश उसे क्रिस्टल की झलक को आसपास के वातावरण में बिखेर देता है। यदि उस समय भूले से भी कोई दर्पणनुमा आकृति पैदा हो जाए तो उसकी छवि वहां देखी जा सकती है, और यह वही समय था जब लीजा और उसकी टीम काम करके लौटती थी। लीजा को सफर में चाय पीते हुए आसपास के मनोहर दृश्य देखने का शौक था। वह नहीं जानती थी और इस बात से अनजान थी कि उस जगह आग और पानी के मिलन के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वाष्प में भी प्रकाशित करने दर्पण शाह भी व्यवहार कर सकता है। वही हुआ उस समय में जब सूर्य की सुनहरी किरणें जाकर क्रिस्टल से टकराए और उसके चाय के कप से उठने वाले वाष्प में उस आकृति को सौरभ ने देखा और उसी को उत्सुकतावश कैमरे में कैद करने का प्रयास किया, और इसी का फायदा उठाकर हुरा ने अपने एक शिष्य की परछाई को आज़ाद करवाने का प्रयास किया और हुरा सफल हो गया। जैसे ही सौरभ ने कैमरे में उस शक्ल को उतारने का प्रयास किया, वह उस तीक्ष्ण शक्ति के प्रभाव को बर्दाश्त न कर सका और वहीं गिर गया। मारे डर के वह बेहोश हो गया और ऐसे समय में उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति हावी हो गई, इसलिए सौरभ का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था। अब शायद आप दोनों समझ गए होंगे कि मैं बार बार इस कहावत को क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि प्रकाश या किरणें जल की बूंदों से टकराकर ना जाने की क्षण किस कोने से आकर खुले में आग और पानी के मिलन से बनी भाप को अपना हथियार बना लेती, और छोटी सी त्रुटि के कारण हुरा को मौका मिल जाएगा अपने सिपाहियों की आज़ाद कराने का। लीजा और मिनाली रसोइयों की इस बात को सुन अत्यंत चिंतित हो उठी और आपस में बात करने लगी। लेकिन तभी रसोइया फिर उसके पास आया और पूछने लगा, मैडम बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ, सच सच जवाब देना। क्या उस कैमरे की तस्वीर आप दोनों में से किसी एक ने भी अपने पास गलती से भी रखी तो नहीं? यदि ऐसा किया हो तो अनर्थ हो जाएगा। तब लीजा और मिनाली एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं, मन में उनके डर भी था। रसोइया ने फिर एक बार यही प्रश्न दोहराते हुए उनसे पूछा, मैडम अगर आपने उस कैमरे की एक भी तस्वीर अपने पास रखी हो तो यह आप दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।